आपने बताया कि हमारे भी एयर चीफ ने कहा कि 5 फाइटर जेट्स और एक एवैक सिस्टम हम लोगों ने उनका डिस्ट्रॉय किया ऑन एयर, और जो एयर बेसिस पे नुकसान हुआ उससे जितने विमान पार्किंग लॉट में खड़े थे वो डिस्ट्रॉय हुए, उसकी तो अभी काउंटिंग ही नहीं है। हमारे आर्मी चीफ ने भी कहा सर कि हमने शतरंज की तरह चालें चली, और उन्होंने एक और बात कही कि अगला युद्ध जल्दी होगा। तो सर इन दोनों इंडिकेशंस को आप कैसे देखते हैं? दोनों जो चीफ ने बात करी, आर्मी चीफ और एयर चीफ। देखिए, ये आर्मी चीफ ने तो बहुत क्लियर आपको बताया कि ये जो लड़ाई है वो ग्रे जोन में लड़ी गई थी, नाइदर ब्लैक नॉर वाइट बट शेड्स ऑफ ग्रे। और ग्रे जोन का मतलब ये होता है कि शॉर्ट ऑफ कन्वेंशनल वॉर, आप अपना कॉम्प्रिहेंसिव मिलिट्री पावर इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप अपने मिलिट्री के खाली वो एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको ऐसा लगता है कि आपका एम, मिलिट्री एम या आपका पॉलिटिकल एम, आप उसको अचीव कर सकते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि लड़ाई 4 दिन में कल्मिनेट कर गई, क्योंकि भारत भी इंटरेस्टेड नहीं था इसको आगे खींचने के लिए, क्योंकि भारत का मिलिट्री एम पूरा हो गया था। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे ऑपोजिशन को भी समझनी चाहिए, बिकॉज ये फालतू सवाल बहुत ज़्यादा करते हैं पार्लियामेंट में। सी, it is very easy to start a war, right, but absolutely, very very difficult to finish the war. हमारे सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं। आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को 4 साल हो रहे। राइट, आज इजराइल वाली लड़ाई को भी काफी टाइम इजराइल हो और गया। हमास की लड़ाई को 2 साल हो रहे, और ये लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। और इस लड़ाई ने इकोनॉमी का इसको क्या हाल किया इन देशों का, ये ओपनली नहीं बोलेंगे, बट यूक्रेन की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, रशिया की इकोनॉमी आधी हो चुकी है, इजराइल की इकोनॉमी आधी हो चुकी है। और जो भी गजा में जो भी आपने देखा 60,000 से लोग ज्यादा मारे गए। तो जब हम इन चीजों का जायजा लेते हैं, अल्टीमेटली लड़ाई से क्या हासिल होता है? न किसी की हार होती है, न किसी की जीत होती है। अल्टीमेटली आपके दिमाग में जीत और हार होती है। सो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ नैरेटिव्स। अभी आपने ईरान और इजराइल की भी लड़ाई देखी 12 दिन की। अब ईरान बोलता है हमने जीती, इजराइल ने बोलता है हमने जीती। जीती दोनों ने नहीं है लड़ाई, बोथ हैव लॉस्ट दिस वॉर, बिकॉज नुकसान दोनों का हुआ है। तो इसीलिए इसको लड़ाई जो एक समझदारी का खेल होता है, और बहुत ज़रूरी है कि इसको समझना और जल्दी ख़त्म करना जब आपके मकसद हासिल हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ हमारी गवर्नमेंट को कि उनकी समझ को, सोच को, कि इस लड़ाई को एक सही वक्त पे, एक सही मुकाम पे इसको ख़त्म किया, एंड बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अभी आने वाले वक्त में एक चुनौती है हमारे लिए। हमको अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी है, क्योंकि पाकिस्तान का भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी भी लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नेक्स्ट लड़ाई, और जब तक जनरल मुनीर वहाँ पे है, ये निश्चित है कि नेक्स्ट लड़ाई बहुत जल्दी होने वाली है।